नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आप लोग से निवेदन है अपने साथ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि हम जो प्रश्न पूछेंगे उसमें आपको 2 सेकंड का समय होगा और आपको अपने मन में एक ऑप्शन का चयन करना है। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आप उसे एक एक करके जोड़ते रहेंगे और वीडियो के अंत में आप पाएंगे इन 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सभी प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डज द कंप्यूटर स्टैंड फॉर? और इसके ऑप्शंस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर? आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है IQ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लैटिन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चार्ल्स बाबेज। पांचवें प्रश्न में, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? और आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एलन ट्यूरिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एडवर्ड रॉबर्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग। और ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1956 टू 1965। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन। आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट जनरेशन। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इनिक? आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जे प्रेस्पर एकार्ड एंड जॉन डब्ल्यू मैचली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एबेकस वॉज द फर्स्ट। आपके ऑप्शंस हैं।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मैकेनिकल कैलकुलेटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। Each set of Napier's bone consisted of dash rods। आपके ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 11 रॉड्स। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। When was Pascaline invented? और आपके ऑप्शंस रहे, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1642। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which of the following statement is valid? और आपके ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। What is the date when Babbage conceived analytical engine? आपके ऑप्शंस हैं, दोस्तों इसका सही उत्तर है 1837। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which generation of computer is still under development? आपके ऑप्शंस हैं, दोस्तों इसका सही उत्तर है 5th जनरेशन। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। When was vacuum tube invented? आपके ऑप्शंस, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1906। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। Which of the following was a special purpose computer? और आपके ऑप्शंस हैं, दोस्तों इसका सही उत्तर है ABC। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। The main electronic component used in first generation computers was, आपके ऑप्शंस, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? आपके ऑप्शंस, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3rd जनरेशन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। Microprocessor as switching devices are for which generations computers? आपके ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4th जनरेशन। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। यूनिवैक इज, आपके ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज अ लाइट पेन? आपके ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। MICR stands for, आपके ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which of the following are input devices? आपके ऑप्शंस हैं,
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रैक बॉल इज ए, आपके ऑप्शंस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इनपुट डिवाइस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। VCR स्टैंड्स फॉर, आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बार कोड रीडर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। VDU स्टैंड फॉर, आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेसिबल, ड्रम, चेन, एटसेट्रा आर द, आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रिंटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टच स्क्रीन इज डैश, आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बोथ ए एंड बी एबव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश प्रिंटर इज ए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर एंड इज क्वाइट इन वर्किंग, आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इंकजेट। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। कैथोड रे ट्यूब इज अ फॉर्म ऑफ डैश, आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मॉनिटर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट, आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है OCR। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉट पर स्क्वायर इंच। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। कैट स्टैंड्स फॉर, आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ALU इज, आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस, आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। EEPROM स्टैंड्स फॉर, आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों
इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। रैम स्टैंड्स फॉर, आपके ऑप्शंस हैं तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, आपके ऑप्शंस हैं तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 202। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली, आपके ऑप्शंस हैं तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज, आपके ऑप्शंस हैं तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नन ऑफ दीज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द कंप्यूटर एब्रिवेशन KB यूजुअली मीन्स, आपके ऑप्शंस हैं तो दोस्तों इसका सही उत्तर है किलो बाइट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, आपके ऑप्शंस हैं तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हार्डवेयर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू, आपके ऑप्शंस हैं तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1024 मेगाबाइट्स। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, आपके ऑप्शंस हैं तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1.44 MB। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 1 बाइट इक्वल टू, आपके ऑप्शंस हैं तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 8 बीट्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। Dash is the science that attempts to produce machines that display the same type of intelligence that humans do, आपके ऑप्शंस हैं तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which is not a basic function of a computer, आपके ऑप्शंस हैं तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कॉपी टेक्स्ट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करें। हमारे इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है इसके बारे में हमें लिखें। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।